गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। दावत देता हूँ अब्दुल कादिर को कि अब्दुल कादिर आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया वो ज़माना अब हम भूल गए. जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया वो ज़माना अब हम भूल गए. औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए. बेशक अज़ा तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर. अज़ा तो अब भी होती है मस्जिद की फिजा में ए अनवर. जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए. मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में. मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में. दिल ऐसा लगाया जीने में कि मरने को मुसलमान भूल गए. मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को अपनी कुदरत से पैदा फरमाकर और कुछ मोहलत देकर इस दुनिया में भेजा गया है. ये दुनिया इंसान के लिए इम्तिहान का है. ये दुनिया इंसान के लिए आराम का नहीं, सैर का नहीं, तफरीह का नहीं. ये दुनिया इंसान के लिए चरागा नहीं कि इंसान खा पी कर खेल कूद कर मौज मस्ती करके जिंदगी गुजार दे. मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को इस दुनिया में इसलिए नहीं पैदा फरमाया कि वो अब चाहे जिंदगी छोड़कर मन चाहे जिंदगी गुजारे. नहीं, हरगिज़ नहीं. बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को इस दुनिया में इसलिए पैदा फरमाया कि वो मन चाहे जिंदगी छोड़कर रब चाहे जिंदगी गुजारे. मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया को इंसान के लिए एक इम्तिहान का बनाया है. अल्लाह रब्बुल
इज्जत ने इस जमीन, इस आसमान, इस चांद, इस सूरज, इन सितारों, इन पहाड़ों, इन समंदरों, इन जंगलों, इन बयाबानों, इन आबादियों, तो बताओ तकलीफ हो तो बताओ, मैं अभी डॉक्टर को बुला लाता हूँ। बेटे तुम तो मेरे हर आवाज पर लब्बे कहा करते थे, तुम तो वही बेटे हो और मैं तुम्हारी वही माँ हूँ। आज क्या हो गया है कि मेरी बात का जवाब नहीं देते? माँ रो रही है, बेटा खामोश है, बेटे की रूह बिल्कुल निकल जाती है। माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे खड़े रो लगेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। कुरान करीम ने पहले ही मंजर बता दिया, फलौला इदा बलगतिल हुलूम व अंतुम हिनइज़ तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। बेटे की रूह निकल जाती है, माँ देखती है बेटे की रूह निकल गई, मुंह और आंखें खुली रह गई। माँ अपने कांपते हुए हाथों से बेटे की आंखें बंद कर देती है। वो जानती है ये आंखें आज के बाद फिर कभी नहीं खुलेगी, उसका मुंह बंद कर देती है। वो समझती है ये तोती हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है, उसका मुंह बंद कर देती है। वो जानती है कि मेरा बेटा अब फिर कभी नहीं बोलेगा। थोड़ी देर बाद चादर ऊपर डाल दिया जाता है, सब कहते हैं मैयत को जल्दी नहलाओ। अभी थोड़ी देर पहले वो किसी का बाप था, वो किसी का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का शोहर, अब क्या बना? सबने मैयत मैयत की लत लगानी शुरू कर दी। सब कहते हैं असल इंसान तो चला गया, सिर्फ लाश बाकी है, सिर्फ उसका जिस्म बाकी है, मजी चला गया, बाकी है। चुनांचे अज़ीज़ व अक़ारिब जल्दी जल्दी दफनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। उसको नहला धोला कर कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाता है। अजीज रिश्तेदार, इयादत करने वाले मुंह धोकर चुप हो जाते हैं। इधर दुश्मन खुशियां मनाने लगते हैं, भाई रिश्तेदार माल बांटने में लग जाते हैं और उधर मरने वाला अपने नामे आमाल में फंस जाता है। हे अल्लाह के बंदे, मरने वालों से, जाने वालों से इबरत हासिल करो कि वो अपने अपने आमाल सच्चे मालिक के पास लेकर जा रहे हैं। एक दिन हमें भी जाना है, अकेला तन्हा जाना है। वहाँ ना हमारा माल काम आएगा, वहाँ ना हमारी दुकान, ना हमारी फैक्ट्रियाँ और ना हमारे कारखाने काम आएंगे। वहाँ ना तो हमारी बीवी बच्चे और मानो औलाद काम आएंगे और ना ही हमारे दोस्त अहबाब अजीज और रिश्तेदार काम आएंगे। वहाँ ना तो हमारी ज़कावत वो ज़हारत और चालाकी काम आएगी और ना हमारा ओहदा वो मनसब काम आएगा। वहाँ तो हमारे आमाल का खड़ा सिक्का चलेगा। बहुत से काबिल इंसान, इंसान दुनिया पर फरिश्ता होने वाले इंसान, मौत को भूल जाने वाले इंसान, आज तू दुनिया की रंगीनों में पढ़कर मौत को भूल गया, दुनिया की चमक दमक सर्क बर्ग को देखकर मौत को भूल गया। लेकिन याद रखो मेरे यारों, हम तो मौत को भूल गए लेकिन मौत हमको नहीं भूली है। मौत तो हर वक्त ऐलान भी करती है, बल्कि मौत हर शख्स को अपने आने से पहले पैगाम भी देती है। एक मर्तबा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलकुल मौत से फरमाया कि मलकुल मौत तू अपने आने से पहले कोई पैगाम भेज दिया कर ताकि लोग होशियार हो जाए। अर्ज़ क्या, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आने से पहले कई पैगाम आते हैं मगर लोग समझते नहीं। किसी आदमी का बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाना ये मौत का पैगाम है। किसी की बिनाई का कमजोर हो जाना ये भी मौत का पैगाम है। किसी के दांत का टूट जाना ये भी मौत का पैगाम है। किसी के दाढ़ी का और सर के बाल का सफेद हो जाना ये भी मौत का पैगाम है। किसी के दांत का टूट जाना ये भी मौत का पैगाम है। किसी को बीमारी का लग जाना ये भी मौत का पैगाम है। किसी शख्स की जवानी की हालत में मौत का आ जाना ये दूसरों के लिए मौत का पैगाम है। मेरे दोस्तों, ये कुदरत के तरफ से तंबीहात है, हमें बताया गया है, हमें समझाया गया है, हमें वार्निंग दी गई है, हमें पैगाम दिया गया है। ऐ लोगों, मौत की तैयारी कर लो, एक दिन तुम्हें भी इस तारे पानी को छोड़कर उस तारे बाकी में जाना है। ए आखिरत को भूल जाने वाले इंसान, ऐ मौत से गाफिल इंसान, जरा देख कहाँ
गए वो लोग जो अपने आप को अना रब्बुकुमुल आला कहते थे, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा खुदा समझते थे? कहाँ गए वो बड़े बड़े बादशाह जिनकी किलाओं और फौजों के जरिए इबादत की जाती थी? कहाँ गए वो बड़े बड़े मालो दौलत वाले लोग जिनके खजाने की चाबियां खच्चरों पर लादी जाती थी? कहाँ गए वो लोग जिनके खूबसूरत चेहरे चमकते दमकते थे, जिनके हुस्न की बूटों की तरह पूजा की जाती थी? कहाँ गए वो लोग जो अपनी जवानी के तिरंग में जमीन पर अकड़ अकड़ कर चलते थे? कहाँ गए वो लोग जिनको जंग के मैदानों में फतह और गलबा हासिल हुआ करता था? हकीकत में आज मौत ने उनको बर्बाद करके रख दिया। आज वो कब्र के अंधेरे में तन्हा पड़े, हाय आग हमें बचाओ की फरियादें कर रहे हैं। आज वो अंधेरी कोठरी में पड़े अपनी जिंदगी का हिसाब दे रहे हैं। उन्हें अपने मालो दौलत बीवी बच्चों पर बड़ा नाज़ो घमंड था, लेकिन कब्र में उनमें से कोई ढूंढ के काम न आया। हुए नामवर बेनिशा कैसे हुए नामवर बेनिशा कैसे जमीन खा गई नौजवान कैसे ना गौर सिकंदर है ना कब्रे तारा, ना गौर सिकंदर है ना कब्रे तारा, मिटे नामियों के निशान कैसे। वक्त की किल्लत की बिना पर मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करे कि हमें और आपको आखिरत से पहले मौत से पहले आखिरत की मुकम्मल तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।